हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं अरब यात्री अल मसूदी से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। अल मसूदी का पूरा नाम अबू अल हसन अली इब्न अल हुसैन इब्न अली अल मसूदी है। इनका जन्म 896 ईस्वी में बगदाद इराक में हुआ था और इनकी मृत्यु सितंबर 956 ईस्वी में हुआ था। वह इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के साथी अब्दुल्ला इब्न मसूद के वंशज माने जाते हैं। माना जाता है कि वह अरवन के बनु हुदैन कबीले के सदस्य थे। अल मसूदी एक भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और यात्री थे। इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्री विज्ञान, भू आकृति के अध्ययन, खगोल विज्ञान, इस्लामी कानून और लोक कथाओं में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इन्हें अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। इन्होंने धर्म, शास्त्र, इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन पर 20 से अधिक पुस्तक लिखे हैं। इनकी अधिकतर रचनाएं खो गई है। इनकी प्रसिद्ध कृति द मीडोज ऑफ गोल्ड है, जो सार्वभौमिक इतिहास को वैज्ञानिक, भूगोल, सामाजिक टिप्पणी और जीवन के साथ जोड़ती है। 915-16 में प्रतिहार शासक के शासनकाल के दौरान वह भारत के गुजरात का दौरा किए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक मुरुंज अल में भारत के बारे में वर्णन किए हैं। इन्होंने प्रतिहार शासक के सैन्य व्यवस्था तथा भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और संस्कृति विशेषता का वर्णन अपनी पुस्तक में किए हैं। इन्होंने प्रतिहार शक्ति और सम्राट विशेषता की प्रशंसा उत्कृष्ट रूप से की है। उन्होंने कहा है कि भारत में कोई भी राजा 40 वर्ष की आयु से पहले सिंहासन पे नहीं बैठता था। राजा केवल विशेष अवसर पे ही जनता के सामने आते थे। अल मसूदी ने गुजरात के खंबात जैसे शहरों का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि यह शहर नील नदी के जितनी चौड़ी मुहाने पर स्थित थी। इन्होंने नारियल, तार, गिनी, मुर्गियाँ और तोते जैसे भारतीय पक्षी के बारे में उल्लेख किए हैं। इन्होंने हाथियों का युद्ध के साथ साथ कृषि कार्य में उपयोग होने का भी वर्णन किए हैं। अल मसूदी के अनुसार हिंदू राजा धार्मिक अल्पसंख्यकों की हमेशा रक्षा करते थे। इन्होंने अपनी यात्रा सीरिया, ईरान, आर्मेनिया, कैस्पियन सागर के तट, सिंधु घाटी, श्रीलंका, ओमान और अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण के जंजीबार तक यात्रा किए थे। संभवतः इन्होंने मेडागास्कर तक यात्रा किए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में फारस की खाड़ी में मोती की खोज, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले अंबर, हिंदू दफन प्रथाएं, चीन जाने वाली स्थल मार्ग और नौवहन जिसमें तूफान तथा जल प्रपात जैसे विभिन्न खतरों का भी वर्णन किए हैं। इन्होंने हिंदू धर्म, पारसी धर्म के साथ साथ यहूदी धर्म और ईसाई धर्म सहित सभी धर्म पर रुचि दिखाई है। उन्होंने जो भी सुना उसे बिना जांच पड़ताल आलोचना किए वर्णन किए हैं। उनके प्राकृतिक घटना के बारे में उनकी व्याख्या इस कारण अक्सर गलत साबित हुई है। फिर भी इस मामले में उन्हें मार्को पोलो और सर जॉन मैंडविल जैसे मध्ययुगीन यूरोपीय यात्रियों से कम नहीं माना जाता है। अल मसूदी का अधिकांश वयस्क जीवन कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं था। 945 ईस्वी में वह दमिश्क में जाकर बस गए। 2 साल बाद वहाँ से वह अल्फिस्तान चले गए। वहाँ ही 956 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ ही इन्होंने पुस्तक अल तनवी ओ अल ग्राफ लिखी, जिसमें उन्होंने अपने पूर्व लेखन, विशेष रूप से 3 ऐतिहासिक कार्यों के पुस्तक की सामग्री को संक्षेप रूप में लिखे हैं। अल मसूदी से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।